हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? और वीडियो क्लास देख रहे हो नहीं देख रहे? पर डे अब तो रेगुलर अपडेट मिल रहा है आपको, पर डे की वीडियो अपलोड हो रही है सिस्टम पर। तो लगभग हमारे जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेरिवेशन जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो पहला जो बचा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बच रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। हमने तो शुरू में पढ़े थे चार्जिंग के टाइप्स, पर पूरी डिटेल से नहीं बताए थे, तो अब मैं उनको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ चार्जिंग या मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब आवेशन के प्रकार। Basically, method of charging in three types, divided in three types. First is by friction, second number is by conduction, third number is by induction. तो डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से, या फिर इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर के मेथड। आवेशन के प्रकार नंबर एक, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला आता है संपर्क द्वारा आवेशन। दैट मीन्स चार्जिंग बाय कांटेक्ट। थर्ड नंबर प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब देख लीजिए इन्हें कि नंबर एक क्या है हमारे सामने है घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर दो क्या है संपर्क द्वारा आवेशन, और नंबर तीन क्या है प्रेरण द्वारा। घर्षण का मतलब क्या होता है? यदि दो वस्तु को आपस में रख देंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात जब हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके आवेशन होने की जो प्रक्रिया को कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। इसमें क्या होगा, दो वस्तुओं को आपस पर रगड़ा जाएगा तो उनमें आवेश उपस्थित हो जाएगा या आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। नंबर एक, इसमें एग्जाम्पल क्या लिख देंगे हम? इसमें एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हम कांच की छड़ को किस तरह करते हैं? रेशम के कपड़े पर रगड़ना। नंबर सेकंड क्या हो जाना है? बिल्ली की खाल पर एमोनाइट की छड़ को रगड़ना। एमोनाइट की छड़ रगड़ना। इसमें बेसिकली क्या है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर रगड़ी जाती है तो उनमें आवेशन का जो तरीका होगा एक्चुअल में क्या है घर्षण होगा। तो वो वस्तु आवेशित किस प्रकार होगी? एक दूसरे पर रगड़ने का, या हम कह सकते हैं जिस प्रकार से किसी वस्तु को एक दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उनमें आवेशन जो आने की प्रक्रिया है वो घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब अगला आता है संपर्क द्वारा आवेशन। ये नंबर एक हो गया। रगड़ने पर
दो वस्तुओं में आवेशित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2, संपर्क द्वारा आवेशन। देखिए क्या होता है, हम कहते हैं जब एक अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों पर आफ्टर ए कॉन्टैक्ट, एक संपर्क के बाद दोनों पर जो आवेश का वितरण है समान रूप से हो जाता है, इसे ही संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों या तो अनावेशित वस्तु पूर्णतः आवेशित हो जाती है, इसे ही संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। When a charge or uncharged object are contact at a mid point, क्या कहेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएगा, अर्थात दोनों पर आवेश कैसा हो जाएगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा। हम एक डायग्राम में देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये एक अनावेशित वस्तु है, और ये एक आवेशित वस्तु मान लेते हैं। इस तरह से इस पर प्लस चार्ज, ये क्या है? अनावेशित वस्तु। ये क्या है? आवेशित वस्तु। अब तक इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस वस्तु पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर हम इन दोनों का एक कांटेक्ट पॉइंट लेते हैं, या इन दोनों पर क्या करते हैं? संपर्क बिंदु स्थापित करते हैं। इस तरह से ये क्या आ गया? संपर्क बिंदु। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से। आवेश का पूर्ण वितरण हो गया। तो हमारे पास में एक प्रोसेस हो गई कि संपर्क द्वारा आवेशन किस प्रकार होता है। हमने माना पहले ये वस्तु क्या है? अनावेशित है।
दूसरी वस्तु आवेशित है। जब इन दोनों वस्तुओं क्या लाए, कांटेक्ट में लेके आए, तो आवेश का जो वितरण है समान रूप से वितरित हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, इस पर कोई विभव नहीं है, तो ये उच्च आवेश से क्या आ जाएगा, निम्न की तरफ आया है, तो दोनों पर समान रूप से आवेश वितरित हो गया है। अब इन दोनों को हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप में सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद हमारे पास इस पर भी आवेश समान रूप से वितरित है और इस पर भी, तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये पोजीशन नंबर फर्स्ट है, ये पोजीशन नंबर सेकंड है और ये पोजीशन नंबर क्या है, थर्ड है। इस प्रकार संपर्क द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है। अब इसे आप उतार सकते हो आसानी से। नंबर 1 को मैंने शॉर्ट में बोल दिया है कि जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें घर्षण द्वारा आवेशन होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात उनको रगड़ने पर उनमें आवेशन आ जाता, आवेश का आना ही क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। दोनों एग्जांपल हमने पढ़ लिए डिटेल में, तो उनको एग्जांपल के रूप में लिख देना है। उसके बाद संपर्क द्वारा आवेशन है, इसका पहले डेफिनेशन उतार लेना है, फिर चित्र लिख लेना। चित्र एग्जांपल के बेसिस पर आएगा। ये क्या है, प्रोसेस है कि ऐसा होना है, ये आवेशन की प्रक्रिया है। किसमें, संपर्क द्वारा आवेशन में। पहले से नोट डाउन करो, ये सिनेप्स क्लोज जो भी करना है आपको। ओके, रफ कर देते हैं। कल एक बच्चे कमेंट आया था, वो ये बोल रहा था कि सर जी वीडियो के अंदर जो शब्द होते हैं वो धुंधले दिखाई देते हैं। आपके सामने जब कैमरे का जो पिक्सल है वो एकदम जूम परफेक्ट पोजीशन पर जाकर स्थिर हो जाएगा, आप उस स्थिति के अंदर इस तरह डिस्प्ले पर तीनों चार उंगली रख के और इस तरह हल्का नहीं सरकाना, तो आपका स्नैपशॉट आ जाएगा या स्क्रीनशॉट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, या फिर हर मोबाइल में अलग अलग सिस्टम होता है, किसी में साइड बटन से होता है या फिर किसी में सीजर का निशान होता है, तो वहां से कट कर लेना इस प्रकार। हमारा थर्ड नंबर का बच्चा है कंडक्शन बाई चार्जिंग बाई इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसके अंदर बहुत बार 1 नंबर या 2 नंबर में प्रक्रिया पूछ लेता है कि प्रक्रिया क्या है, या आप प्रेरण द्वारा आवेशन को समझाइए। समझाता है तो 2 नंबर में पूछता है, डेफिनेशन पूछेगा तो ओनली 1 नंबर में पूछेगा। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? प्रेरण का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं
कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं आपके अंदर राम के अच्छे होने के गुणों की व्याख्या कर रहा हूं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो वही प्रकार से है कि आपके अंदर राम के गुण जाने लगे कि राम अच्छा लड़का है, कि वो अच्छा खेलता है, अच्छा पढ़ता है, तो उन गुणों को आप एक्सेप्ट करोगे। ऐसे ही क्या होता है कि जब एक अनावश्यक वस्तु होती है, एक अनावश्यक वस्तु होती है, उसके पास कोई दूसरी आवश्यक वस्तु लाते हैं, तो उनके मध्य किसी प्रकार का संपर्क नहीं होने पर भी अनावश्यक वस्तु के अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाने की जो घटना है उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अर्थात देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्जिंग और नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट बट द चार्ज इज क्रिएट इन ए नॉन चार्जिंग ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट चार्जिंग प्रोसेस नाउन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि उनके मध्य में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है या कोई भी संपर्क बिंदु नहीं है, फिर भी अनावश्यक वस्तु के अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाने की जो घटना है वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जब किसी अनावश्यक वस्तु के समीप रखी आवेशित वस्तु द्वारा बिना किसी संपर्क के अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति द्वारा आवेशित हो जाने की घटना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। जब अनावश्यक वस्तु के समीप रखी आवश्यक वस्तु द्वारा बिना किसी संपर्क के अनावश्यक वस्तु पर विपरीत प्रकृति द्वारा आवेशित हो जाने की जो घटना है वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। कैसे? अब इसका हम देखें, वही प्रोसेस डायग्राम बनाएंगे। प्रोसेस फिगर कैसे कि ये प्रक्रिया हो कैसे रही है। मान लीजिए मेरे पास एक कुचाल के स्टैंड पर क्या रखा हुआ है, एक गोला रखा हुआ है। एक कुचालक स्टैंड पर एक गोला रखा हुआ है, इसका ये भाग मैंने P मान लिया, ये भाग इसका मैंने Q मान लिया। ओके, ये क्या है, इसका कुचालक स्टैंड है, और ये क्या है, एक अनावेशित गोला है, किसी प्रकार का आवेश इस पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं अनावेशित चालक गोला है, ये क्या है, कुचालक इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड। अब क्या करते हैं सेकंड प्रोसेस के अंदर, इस चालक गोले के पास एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं। इस चालक गोले के पास एक धनावेशित छड़ लेकर आते हैं इस तरह से, ये इसके पास लेकर आए। तो इसका ये P भाग है और ये
क्यूब आ गया। अब देखिए डेफिनेशन से, अनावेशित वस्तु के समीप आवेशित वस्तु द्वारा बिना किसी संपर्क के विपरीत प्रकृति का आवेश आना, विपरीत प्रकृति का आवेश आनी घटना का कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा विपरीत प्रकृति का? इस प्रकार विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया। ओके, तो इधर की कैसा आ जाएगा विपरीत प्रकृति का? प्लस। ओके, और ये वही कुछ अलग स्टैंड है। ओके, सेकंड नंबर की प्रोसेस हो गई। अब थर्ड नंबर प्रोसेस में क्या करेंगे हम? देखिए, इस तरह से ये कुछ अलग स्टैंड हो गया इसका। अब इसके क्यू भाग को क्या कर देंगे? अर्थिंग। क्यू भाग को अर्थ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सपोज करो मैं समझाने के लिए इस तरह इस पर अभी प्लस बना देता हूं। इस तरह से। अब क्या होता है जब थर्ड प्रोसेस के अंदर, कि जैसे मैंने इस भाग को अर्थिंग किया है, तो पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भागकर कहां जाएंगे? क्यू भाग की तरफ जाएंगे, और क्यू भाग से जो प्लस आवेश है, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार ये भाग क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इधर से क्या हो जाएगा? ये धनावेश यहां से क्या होगा? हट जाएगा इस तरह से। ओके, तो अब ओनली पी भाग पर कौन सा आवेश बचा है? ऋण आवेश। अब अगली प्रक्रिया में देखिए क्या होगा। अगली प्रक्रिया के अंदर हमारे पास हम अर्थिंग सेक्शन को हटा देते हैं। इस तरह से। अब हमारे पास पी भाग में कौन सी इलेक्ट्रॉन रह गए? ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया है। ओके, अब अगले सेक्शन में क्या करेंगे? हम आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। और हमारे पास में पूरे भाग पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है इस तरह से। तो हमारे सामने कह सकते हैं पी भाग और क्यू भाग से पूरी तरह से समान आवेश वितरण हो गया। अब देख लिए आपको परिभाषा के हिसाब से प्रक्रिया पूरी समझ में आई है या नहीं आई है। आप चाहते हो तो डायग्राम के नीचे वैसी की वैसी प्रक्रिया लिख लेना। जैसे मैंने इस पे कुछ अलग स्टैंड बनाया, इसको थोड़ा सही बना देना। इस तरह से हमने क्या किया, पहले एक गोला लिया, वो क्या था? अनावेशित था। अनावेशित गोले के पास में हम एक धनावेशित छड़ लाए और हमें प्रेरण की परिभाषा से हमारे पास पी भाग और क्यू भाग में से बांट लिया था। तो विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया दोनों भागों पर। पी पर नेगेटिव आएगा, बिना किसी कांटेक्ट के, कोई जुड़ाव नहीं है इसके अंदर, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कोई भी संपर्क बिंदु नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इस भाग को भूसंपर्कित कर दिया। जब प्लस आवेश है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस भागों को कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट सेक्शन में अर्थिंग को हटा दिया। तो ये पी भाग क्या, क्यू भाग क्या हो गया, पूरी तरह रिक्त हो गया। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। जब हम धनावेशित छड़ को हटा लेते हैं पार्ट नंबर किसके, लास्ट वाले के अंदर, तो इस पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है। तो यही तो कह रहे थे हम कि हमने प्लस आवेश से माइनस आवेश पूरी सतह पर क्या कर दिया है,
आवेश उत्पन्न कर दिया है, तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? प्रेरण द्वारा ही आवेशन कहलाती है। ये प्रोसेस नंबर ए, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5। इस प्रकार 5 प्रोसेस के अंदर ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन आता है तो आपने लिख देना है कि यह आवेशित गोलक लिया है, इसने हमने आवेश धनावेशित छड़ लिया है, विपरीत प्रकृति के कारण इस पर प्लस माइनस आवेश आता है, इतनी लाइन लिख देनी है। फिर थर्ड नंबर के अंदर इस भाग को ऋणावेशित किया है, क्यों भाग को ये लाइन लिखनी है। फोर्थ नंबर के फिर थर्ड नंबर में क्या लिखना है? अर्थिंग करने पर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्यों भाग की तरफ आते हैं, जिससे भाग उदासीन हो जाता है, क्यों। फोर्थ में क्या लिखना है? हमने अर्थिंग सेक्शन को हटा दिया है तथा पी भाग पर कोई भी आवेश नहीं बचा है। फिर फिफ्थ में क्या लिखना है कि अर्थिंग जब पूरे सेक्शन छड़ भी हट जाती है और अर्थिंग सेक्शन भी हट जाता है तो माइनस ऋणावेश पूरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार धनावेशित छड़ से ऋणावेशित आवेश आने की जो प्रक्रिया है वो प्रेरण द्वारा आवेशन को पूर्ण रूप से समझाती है। ये इतना लिखना है, उसके अंदर 2 नंबर में आता है जो, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जिंग के जो मेथड है वो तीनों कंप्लीट होते हैं। पहले परिभाषा लिखना है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस फिगर बना लेना है आपको, और डिटेल पूरी आप लिख देना नीचे इनकी, जैसे लिखना चाहते हो, जैसे मैंने बताई है उसे। ओके, बता लीजिए।